चौहान हाउस में जूही के केलवन की तैयारी हो रही है। तभी प्राजू के मोबाइल पर जूही तेजू के लिए एक संदेश आता है। प्राजू तेजू को फ़ोन दे देती है तो तेजू वो मैसेज देख के खुश हो जाती है। आदिति पूछती है किसका मैसेज आया है। तेजू कहती है मेरी फ्रेंड सैमी का मैसेज आया है, मेरे एमए के फार्म आ गए हैं और वो मैं फ़ार्म भर सकती हूँ यहीं नागपुर से भी। तो आदिति कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तेजू बप्पा के आगे हाथ जोड़ती है। जूही की आरती उतारी जाती है तो जूही सभी लड़कियों की आरती उतारने को कहती है। सब उसे मना करते हैं तो वो कहती है कि आज तो वैसे भी लक्ष्मी पूजन का दिन है और लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो क्या मेरी आप इतनी सी बात नहीं मानेंगे। तो अजूबा उसकी बात मान जाते हैं और दीपाली से कहते हैं सभी बच्चियों की आरती उतारो। दीपाली सबकी आरती उतारती है और जूही और तेजू को देख के कहती है तुम दोनों बहनों में कितना प्यार है, कृपा करे तुम चारों हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। दीपाली तेजू से कहती है हमने मेकअप वाला नहीं करा, जूही का मेकअप तो कर देगी ना। तेजू कहती है हाँ काकी आप परेशान ना हो, मैं जूही का मेकअप कर दूंगी। जूही को मैं इतने अच्छे तरीके से तैयार करूंगी कि सब उसे देखते रह जाएंगे। तेजू सभी के सामने कहती है कि मुझे एमए के एग्ज़ाम देने के बाद नौकरी करके सभी का ध्यान रखना है। जैसे बाबा इस घर का ध्यान रखते थे मुझे भी घर का ध्यान रखना है। तो सतीश कहता है ये चौहानों का घर है, चौहानों का ख़ानदान है, यहाँ की लड़कियाँ नौकरी नहीं करती और वैसे भी तेरे पास टाइम कहाँ है। जूही की शादी के बाद तुझे भी शादी करके तुझे ससुराल विदा करना है, फिर जो भी करना वहाँ जाके करना। तभी लक्ष्मी बड़ी आई जिम्मेदारी उठाने वाली, जब पेट भरा हो तो सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें निकलती हैं। तेरी आई का और तेरे भाई का पेट मैं ही भर रही हूँ, सारा पैसा मेरा खर्चा हो रहा है। बड़ी आई मेरी पति की जगह लेने वाली। तभी आदिति आपके पास जो पैसे हैं ना मेरे बाबा के हैं, गलती से आपको मिल गए, वरना आपने अपने दम पर एक भी पैसा कमाया है आज तक। तेजू आदिति से ताई प्लीज़ शांत रहो ना। तू चुप रह तेजू, तू और छोटी आई इन्हें कुछ बोलते नहीं ना, इसलिए हमेशा इनकी पै चालू रहती है। आपको पता है ना आई, अगर छोटी आई चाहे तो बाबा के पैसों में से हिस्सा मांग पड़ सकती है और आपको देना पड़ेगा। ये तो उनकी अच्छाई है कि वो कुछ बोलती नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, वो समझदार हैं, अपना हक समझती हैं। अगर एक केस कर दिया ना आई तो सारी हवा निकल जाएगी आपकी। लक्ष्मी आदिति देऊ एक चाटा तेरे गाल पे। अरे बाहर वालों के सामने घर वालों के लिए ऐसी बात करते हैं और ये सब तेरे को यही सिखा रहे हैं ना। मुक्ता आदिति बेटा ये तरीका नहीं है अपने आई से बात करने का। आदिति लेकिन छोटी आई ये देखो आपसे कैसे बात करती हैं, अब देखो आपको ताने मार रही हैं, वेदू को और तेजू को उल्टा सीधा बोलती रहती हैं। कभी कभी तो लगता है कैसी आई मिल गई है मुझे। मुक्ता आदिति ऐसे बात नहीं करते, आई है तुम्हारी, आई की इज्जत करो, चाहे जो भी हो जाए आई को उल्टा नहीं बोलते। तेजू बीच में ताई ऐसा नहीं बोलते, आज अच्छा दिन है और रही बात मेकअप की, मैं मेकअप कर दूंगी। केलवन की थाली जूही के सामने आती है। जूही पहला गस्सा तोड़ के जल्दी से तेजू के मुंह में दे देती है। सब हैरान होके जूही को देखते रहते हैं। तभी सोनाली जी बोलती हैं जूही ये क्या किया, केलवन का पहला गस्सा जिसकी शादी होती है उसे ही खिलाते हैं। जूही कहती है मैं और ताई अलग थोड़ी ना हैं, मेरी शादी हो जाएगी इसके बाद इनकी ही तो शादी होनी है ना। वैसे भी तेजू ताई हमारे सबके लिए कितना सोचती हैं, तो बस मुझसे रह ही नहीं गया। तभी आजी चलो ठीक है कोई बात नहीं, सब लोग खाने के लिए बैठो। प्रधान हाउस में नील की हल्दी की तैयारी हो रही है।
सभी लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ऋतु उदास है और नील भी उदास है। तभी मंजरी कहीं जा रही है। आलोक उसे टोकते हैं, कहाँ जा रही है? पहले अपने भाई को हल्दी लगा के उसका मन तो प्रसन्न कर दे, देखो कैसे उदास है। मंजरी कहती है, आपने नील की आखिरी इच्छा पूछी? अरे भाई, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उससे भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। मंजरी की बात सुन के सब शौक हो जाते हैं। मंजरी कहती है, आप लोगों ने किसी ने नील की मर्जी पूछी? तभी भूषण कहते हैं, तू मौका देख के ही तमाशा करती है। तो मंजरी कहती है, आपकी जवान की कीमत चुका रहा है, इसलिए चुपचाप बैठा हुआ है। नील से कहती है, ये तेरी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट फ़ैसला है, इसका फ़ैसला तुझे खुद लेना चाहिए। तू अपनी ज़िंदगी दांव पर क्यों लगा रहा है? अगर तू ऐसा करेगा ना तो ज़िंदगी भर तड़पता रहेगा। फिर मंजरी चली जाती है। नील की हल्दी की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन ऋतुराज नील को इस तरह चुप देखकर सोचने पड़ जाता है और अलग ले जाके नील से पूछता है, तू तो वैसे चुप ही रहता है, लेकिन आज तेरी चुप्पी में अलग ही बात है, बता क्या बात है?